राज्य में सरकार की ओर से आयोग का गठन काफी देर से हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल पूरे हो गए हैं और सरकार को अब याद आ रहा है कि आयोग का गठन होना चाहिए। पहले आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने आयोग के देर से गठन होने को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, हाईकोर्ट ने भी कई बार कहा कि कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो रिक्त नहीं रहने चाहिए, जैसे महिला आयोग हो, सूचना आयुक्त के पद हों, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और एक अड़चन भी है कि नेता प्रतिपक्ष का जो मामला है वो आज तक फंसा हुआ है, उसका जब तक समाधान नहीं होगा तब तक कुछ पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो, अब चूँकि सुनवाई भी हो चुकी स्पीकर कोर्ट में, अब फैसला को अगर आप होल्ड पर रख के इतने लंबे समय लेंगे तो निश्चित रूप से कई काम बाधित होते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कि कुछ आयोग के गठन किए गए, लेकिन 3.5 वर्ष निकल गए इस सरकार के, तब जाके गठन किए जा रहे हैं। और देखा होगा आपने कि सहयोगी दल जो हैं उसमें आरजेडी को बिल्कुल छोड़ दिया गया है, एक उनकी नाराज़गी अलग है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की जो सरकार है वो गठबंधन का स्वरूप और उसका जो धर्म होता है उसको नहीं समझ पा रही है। तो राज्य के विकास में जो इनको करना था वो अगर देर से कदम उठाएंगे और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ही आप दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो कभी कभी अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार ने 3.5 साल के कार्यकाल पूरे कर लिए और अब जाकर सरकार जो है वो आयोग का गठन कर रही है। लेकिन कई ऐसे आयोग हैं जिसका गठन फिलहाल राज्य में नहीं हुआ है, तो सरकार को इस ओर भी कोई पहल करनी चाहिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जितने भी आयोग का गठन हुआ है उसमें आरजेडी को जगह नहीं मिली है, तो आरजेडी के तमाम लोग इसको लेकर भी काफी नाराज चल रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इसको लेकर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। आयोग का गठन होना चाहिए, और भी कई आयोग का गठन नहीं हुआ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है। साथ ही साथ उनका कहना है कि राजद के कोई भी इसमें लोग शामिल नहीं है, राजद अलग नाराज चल रहे हैं। उनके पेट में, भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम 3.5 साल हुआ, हमारा 2 साल हुआ, हमारा 1.5 साल हुआ, ये हम समझेंगे। इसमें वो बेचैन क्यों है? उनको छटपटाहट की क्या आवश्यकता है? और जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने बोर्ड निगमों का गठन वो लोग कर पाए। तो जब अपना है तो उस पर भी झांक करके लोग देखने का काम करें कि हिंदुओं का वो मठाधीश बनते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग। सनातन धर्म को अपना समझते हैं कि हम ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। 17 साल इन लोगों ने इस राज्य में शासन किया, लेकिन अपने शासन काल में झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं कर पाया। तो ये लोग कभी हिंदू को बरगलाने का प्रयास करते हैं, कभी मुसलमानों को, तो कभी किसको। तो हमें लगता है कि ये लोग अब मुद्दा विहीन हो चुके हैं। और जो व्यक्ति मुद्दा विहीन हो गया वो ऐसे ही मुद्दा उठा करके मीडिया में चमकने के लिए कुछ न कुछ बयान जारी करते रहता है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल इस राज्य में हुआ करता था तब आयोग का गठन नहीं हुआ था, ना ही धार्मिक न्यास बोर्ड का, ना ही अन्य कोई आयोग का गठन हुआ था। अगर सरकार धीरे धीरे करके आयोग का गठन कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यहाँ पर स्पष्ट रूप से राकेश सिन्हा का कहना है कि राजद को जगह नहीं मिली है, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में और भी आयोग का गठन होगा, उसमें राजद के तमाम लोगों को यहाँ पर जरूर IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन,
आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।